दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा समय आता है ना कि हमारा किसी व्यक्ति से व्यापार चलते रहता है और उसी समय जिस व्यक्ति से हमारा व्यापार चल रहा है कोई दूसरा व्यक्ति जिससे उसका दुश्मनी हो और वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो, तो वो जब हमको कहता है ना कि उससे व्यापार मत करो और उससे व्यापार करोगे तो मेरे से दुश्मनी हो जाएगा, या वो किसी भी तरीके से मना करे, तो हमें उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। हमें अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या पता कब वो दोनों व्यक्ति भी दोस्त हो जाए और हमारा दोनों से दुश्मनी हो जाए। दोस्तों, ये जो बात है ना वो देश के परिप्रेक्ष्य में भी सही है और आदमियों के मतलब अलग अलग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी सही है। और ये बात मैं अभी अमेरिका और रूस के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग को याद ही होगा कि अभी किस तरीके से अमेरिका भारत को बार बार धमका रहा था और भारत के ऊपर दबाव डाल रहा था कि वो रसिया से कोई व्यापार ना करे, कोई भी डील ना करे, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होगा। यहां तक कि वो 25% टैरिफ भी लगा दिया और उसके बाद से अलग से और 27 सितंबर 2025 को अलग से पेनल्टी के नाम पर 25% टैरिफ लगा दिया। लेकिन भारत ऐसा देश है ना जो उसके इस चीज से झुका नहीं, और भारत ऐसा है कि रूस से व्यापार जारी रहा और रूस से और एक्स्ट्रा व्यापार किया, और रूस ने भी भारत से खुश होकर भारत को अपने ट्रेड पर 5% का छूट दिया और इस तरीके से भारत का प्रोडक्शन हाई पर गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि भारत का यहाँ दूरदर्शिता या भारत का दबाव में ना आकर काम करने वाला रणनीति केवल 5% छूट में, मतलब कच्चे तेलों का, मुख्य रूप से तेल का ही आयात होता है रसिया से, तो केवल तेल पर ही अगर 5% भारत को फायदा हुआ है ना, तो आप अभी कम समझ रहे हैं। अभी आगे जो मैं बताऊंगा उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से भारत का एक दूरगामी कदम भारत के लिए कितना लाभप्रद हुआ है, आपको पता चलेगा। आपको बता दूं कि अभी रसिया और अमेरिका, रसिया का साइबेरिया क्षेत्र और अमेरिका का अलास्का राज्य, इन दोनों के बीच में ना समुद्र है और ये लंबे समुद्र को ना बेरिंग जल डमरू मध्य कहते हैं। और इन समुद्र की जो बीच की जो दूरी है लगभग 112 किलोमीटर है और इसका सबसे सकरा जो भाग है ना वो लगभग 82 किलोमीटर है, सबसे पतला भाग। और तो और इन दोनों के बीच में 2 द्वीप भी है छोटे छोटे, और वो द्वीप इतना ज्यादा पास है कि उन दोनों द्वीपों के बीच की दूरी लगभग 4 किलोमीटर ही है। अब रसिया और अमेरिका, आपको ताज्जुब होगा, रसिया और अमेरिका दोनों का दोनों ना इसके अंदर से एक पुल बना रहे हैं और उन्होंने इस पुल का नाम दिया है पुतिन फ्रेंडशिप टनल, और इसकी जानकारी क्रेमलिन के जो दूत है किरिल दिमित्रिएव ने दिया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया, आपको बता दूं मैं, किरिल दिमित्रिएव जो है ना रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के हेड भी हैं, और उन्होंने अपने पोस्ट में यह बात बताया कि ये कोई विचार नया नहीं है। शीत युद्ध के दौरान भी कैनेडी खुश्चेव वर्ल्ड पीस ब्रिज बनाने की योजना बनाई गई थी, जो अमेरिका रूस को जोड़ने वाला विश्व शांति पुल होता है, और उन्होंने उस दौर का एक स्केच भी साझा किया जिसमें दिखाया गया है कि पुल कहां से लेकर कहां तक जाएगा। अब अगर ध्यान दोगे तो ये चीज आप देखेंगे कि रसिया से व्यापार को लेकर अमेरिका भारत को दबाव डाल रहा था कि भारत व्यापार ना करे, लेकिन अमेरिका खुद रसिया के साथ इतना लंबा डील कर लिया। आप सोचिए, अगर मान लीजिए कि अमेरिका की बातों में भारत आ गया रहता, तो क्या इसका परिणाम होता? इसका परिणाम ये होता कि आज भारत का जो जिगरी दोस्त है रसिया, दोस्तों आपको बता दूं कि भारत का 3 ही विश्व का संभवतः ऐसा देश है जो भारत का शुद्ध है। अभी शुद्ध तो जनरली कुछ नहीं होता, 100% भी कुछ नहीं होता, लेकिन अगर सबसे ज्यादा अच्छे देशों की या मित्र देशों की लिस्ट निकाला जाए तो 3 देश ऐसे मित्र देश हैं जिसमें अभी तक कमी देखने को नहीं मिली है। एक है रसिया, दूसरा है इजराइल और तीसरा है भूटान। तो रसिया और इजराइल की स्थिति बहुत अच्छी है, ताकतवर देश है और भारत को हमेशा देते ही कुछ रहते हैं, और भारत भी इस चीज को मानता है और भारत भी उसके बदले में उनसे अच्छा बर्ताव रखता है और भारत भी अपने तरफ से हेल्प करते रहता है। और तीसरा जो देश भूटान है, भारत का मित्र देश, वो भारत से कमजोर जरूर है लेकिन भारत के लिए हमेशा तत्पर रहता है। चाइना जैसे शक्तिशाली महाशक्ति को भूटान का सीधे कहता है कि मेरे देश के थ्रू आप भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और भारत भी इसके बदले, चाइना कभी भी जब भूटान पर अतिक्रमण करता है, खास करके डोकलाम क्षेत्र में, तो भारत वहां घुस के चीनियों को भगाता है। और
भूटान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करते रहता है। अब सोचिए, रूस जैसा जिगरी दोस्त जो भारत में कितने बड़े बड़े प्लांट लगाए, चाहे आपका भिलाई स्टील प्लांट हो, चाहे और भी अलग अलग जगह का प्लांट हो, तो रसिया बड़े बड़े प्लांट भारत में लगाया है और जो आज भारत के विकास की धुरी बनी है। अब सोचिए, अगर अमेरिका के चक्कर में अगर भारत रसिया से दोस्ती तोड़ देता तो आज क्या होता। रसिया और अमेरिका मिल गए हैं और अब रसिया के भी पास ये बात रहता कि भारत थोड़ा सा अमेरिका डराया, डर के वजह से व्यापार छोड़ दिया। तो अमेरिका और चीन विश्व का ऐसा भारत के लिए देश है, किसी और के लिए पता नहीं, कि भारत के लिए ऐसे देश है ना जो कभी भी भारत के सगे नहीं हो सकते। तो अमेरिका अब जब डील तोड़ दिया रहता और देखते कि अमेरिका और रसिया में दोस्ती हो रहा है और उन दोनों कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं और विकास का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जहां रसिया का साइबेरिया से और अमेरिका का अलास्का से अगर बीच का पुल अगर बन गया तो इन दोनों में औद्योगिक व्यापार इतना तगड़ा बन जाएगा ना, किसी और देश को जल्दी पूछेंगे नहीं। और सोचिए, अगर भारत अगर रसिया से दोस्ती तोड़ लेता तो आज भारत का तरफ रसिया का ध्यान हट गया था, रसिया के दिमाग में भी रहता और उसके इतिहास में लिखा जाता कि भारत ने अमेरिका के चक्कर में रसिया के साथ दगा कर दिया और उसके बाद में रसिया और भारत में वो बात नहीं रहती। और उसके बाद भारत अमेरिका के पास जाओ तो अमेरिका भारत के लिए कभी कुछ करता ही नहीं है, दोस्त नहीं है। अमेरिका बस सिर्फ भारत से मतलब की यारी रखती है। तो आज भारत दोनों देशों से अलग हो गया रहता, लेकिन नहीं, भारत आज ऐसे विषम परिस्थितियों में जब आज रसिया से दोस्ती रखा है ना, तो रसिया भी ये बात जानता है अमेरिका के साथ कितना भी आगे बढ़ जाए, रसिया ये बात जानता है कि अमेरिका जैसा देश केवल डीलिंग करता है, दोस्ती नहीं कर सकता। तो कितना भी बात आगे बढ़ जाए, रसिया का अपने विकास में हर चाहे कंस्ट्रक्शन हो चाहे जो भी चीज हो, भरपूर मात्रा में भारत को मौका देगा, भारत को पूछेगा और भारत की कोई भी विपरीत परिस्थितियों में रसिया खड़ा होगा तो भारत अपना सैकड़ों साल पुराना दोस्त को बचा लिया और सैकड़ों साल बाद की ऐसी महाशक्ति के साथ दोस्ती को कायम रख लिया। और अमेरिका क्या है, अमेरिका किसी का ना दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, मौका प्रस्त है। और अमेरिका को जब लगेगा कि भारत से यहाँ फायदा है तो तुरंत अमेरिका भारत को भी अपने मिला लेगा, तो भारत दोनों तरफ से लाभ ले सकता है। और ये बात आप देख ही सकते, कभी ट्रंप के राष्ट्रपति अमेरिका भारत को डेड इकोनॉमी बोलते हैं, कभी बोलते हैं भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, फिर कभी बोलते हैं कि मैं मोदी जी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता, फिर कभी क्या बोलते रहते। इसलिए अमेरिका का स्पष्ट कोई चीज अब रहा नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं वीडियो के सार और निचोड़ के रूप में कहना चाहता हूं कि भारत का एक कदम पूरा दूरगामी था कि भारत अमेरिका के दबाव में आकर रसिया से डील नहीं तोड़ा, क्योंकि अमेरिका आज पूरे देश के बहुत सारे देशों को रसिया से दोस्ती तोड़वा दिया है और खुद रसिया से मिल गया है। यहाँ तक कि अपने चेले चपाटी जो यूरोपियन कंट्री है, जर्मनी, फ्रांस, ये सब देशों को, जर्मनी, फ्रांस और फिनलैंड, ये सब देशों को बार बार आदेश दे रहा था कि तुम रसिया से माल मत खरीदो, और अंदर ही अंदर अमेरिका इतना बड़ा रसिया के साथ गुल खिला रहा था। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो चाहे व्यक्ति हो चाहे देश हो, कभी भी दूसरे देश के लिए दूसरे देश का डीलिंग नहीं तोड़ना चाहिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपको ये जानकारी पहले से थी कि नहीं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।